अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉलनट ग्रूमिंग। तो जो लोग नए देख रहे हैं हम सबको छोटा सा इंट्रोडक्शन के यहाँ पे आपको फुल नॉलेज मिलेगा। आप सीखेंगे कोर्सेज़ जिसमें पीएमए, एयरफोर्स, आईएसएसबी की प्रिपरेशन होगी और इसके साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग और यूट्यूबिंग वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पे जो है हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी तक तो फोकस रहा है सिर्फ कोर्सेज़ पे। अभी जैसे कोर्स चल रहा है आर्मी का, तो इंशाल्लाह वो हम पूरा उस पर फोकस करेंगे और उसके बाद जो है हम डिजिटल, क्योंकि जो है ना दुनिया सिर्फ ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं है, ठीक है, इससे हट के भी बहुत सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह हम वो भी सीखेंगे। तो किसी के कहने पे मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रपोजिशन की। एक वीडियो मैं 6 महीने पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप वो लाजमी देखिएगा प्रपोजिशन पे, ठीक है, उस पर भी आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो अभी की वीडियो बनाने का मकसद है कि कुछ कन्फ्यूजन आपकी दूर करना। कन्फ्यूजन कैसे आपको आगे पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं जी। प्रपोजिशन डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, अगर तो आप बुक्स के ज़रिए डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बुक्स में लिखा हुआ है कि रिलेशन शो करता है किसका, नाउन का, प्रोनाउन का, किसी जगह का, ठीक है। जुमले के अंदर प्रपोजिशन जो है जी ये रिलेशन शो करता है। कैसे रिलेशन शो करता है, लेट्स सी। फॉर एन एग्जांपल, आई एम इन द क्लास। आई क्या होता है जी, अब जहन पे सोचें। आई होता है जी सब्जेक्ट, एम है वर्ब यूज़ हो रहा है, आई एम, ठीक है, वर्ब यूज़ हो रहा है। उसके बाद इन, दी जो है आर्टिकल है, एंड क्लास जो है जगह है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। समझ गए। तो इन जो है ना यहाँ पे प्रपोजिशन है। अभी इन क्या शो कर रहा है, मेरा और क्लास का रिलेशन शो कर रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं इन द क्लास हूँ, क्लास में हूँ, क्लास के अंदर हूँ, ठीक है। तो ये होता है जी रिलेशन शो करना। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अभी जी बेसिकली 3 कैटेगरीज जो होती हैं प्रपोजिशन शो करवाता है जी। सबसे पहले होती है जी डायरेक्शन। प्रपोजिशन जो यूज़ होता है वो डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है, प्लेस के लिए यूज़ होता है और लोकेशन के लिए यूज़ होता है। किसी कोई डायरेक्शन शो करनी हो ना, टू द स्कूल, मैं स्कूल की तरफ हूँ, डायरेक्शन के लिए यूज़ होगा। लोकेशन कोई गांव है ना, ठीक है, तो उसमें भी प्रपोजिशन शो होगा उसके लिए। प्लेस कोई स्पेसिफिक अंदर जगह है ना, जिस तरह की कोई ग्राउंड है, उसके लिए भी टूवर्ड्स ग्राउंड, ठीक है। तो मतलब कि लोकेशन और ये सारी चीज़ें शो कराता है, ठीक है। अभी चलते हैं मेन जो मुद्दा है आज का। अब वो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं। इसमें कन्फ्यूजन, थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें चीज़ें तो पता होती हैं लेकिन फिर भी इन चीज़ों में जाके हम स्टक हो जाते हैं जब पेपर आता है। तो क्या चीज़ें हैं जी, ऑन और ऑन टू, इन दोनों में फ़र्क क्या है जी। ऑन होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई हो, समझ गए आप, किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई हो और इन टच हो। जैसे कि मैं किताब रख देता हूँ टेबल के ऊपर, अभी किताब और टेबल जो है आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ में यूज़ होगा मेरा ऑन, ठीक हो गया। किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हो, सिंपल है, ऑन यूज़ हो गया। अभी ऑन टू क्या चीज़ है, ऑन टू का मतलब है, अभी देखिए ऑन तो हो गया ऊपर, ये टू जो है ना डायरेक्शन होती है। अभी मैंने एक बिल्ली है, वो चेयर पे बैठी है, उसने जंप लगाई चेयर से और टेबल के ऊपर जाके बैठ गई। वहाँ पे अभी बिल्ली तो बैठी हुई है, लेकिन अगर जुमले में हो कि बिल्ली कुर्सी से टेबल पे बैठी, तो वहाँ पे ऑन टू द टेबल होगा कि बिल्ली। इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा था और उसने मूव होते हुए एक जगह पे जाके रुक गया किसी चीज़ के ऊपर और इन टच में है, तो वहाँ पे ऑन टू होगा। समझ गए हैं। 2 चीज़ें क्लियर होगी जी, ऑन एंड ऑन टू। आगे चलते हैं, टू एंड टूवर्ड्स। अभी देखें, अगर आपके सामने एक जुमला है और वहाँ पे टू भी हो और टूवर्ड्स भी हो, तो आप थोड़ी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ये दोनों चीज़ें तो एक जैसी हैं लेकिन में फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ। मैं जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, रास्ते में दुकानें आती हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द स्कूल। मेरी जो डेस्टिनेशन क्या है, एक फाइनल जो जहाँ पे मैंने जाना है वो क्या है जी, स्कूल है, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टू। अभी बात आ जाती है टूवर्ड्स की, तो टूवर्ड्स यूज़ होगा भाई वहाँ पे जहाँ पे जी अभी मैंने स्कूल जाना है लेकिन रास्ते में दुकानें आ रही हैं, ठीक हो गया। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द शॉप। मैं पहले दुकानों की तरफ जा रहा हूँ फिर स्कूल जाऊँगा, मतलब कि मैंने जाना तो स्कूल है लेकिन फ़िलहाल मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं दुकानों की तरफ जा रहा हूँ। दुकानों वो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पे मैंने जाना नहीं है, मैं इधर उधर भी जा सकता हूँ, ठीक है। टू जब यूज़ होगा ना तो वहाँ पे मैंने फाइनल जाना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ से जी लंदन जाना है तो आई एम गोइंग टू द लंदन, ठीक है। और टूवर्ड्स के जुमले में जो है शो होगा, कैसे यूज़ करेंगे हम कि मैं जा तो लंदन रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी मैंने कहीं जाना है, ठीक है, या मेरा फाइनल डेस्टिनेशन कोई और है, ठीक है, समझ गए। तो ये है जी टू एंड टूवर्ड्स का एक कॉन्सेप्ट। तो 19-20 का फ़र्क है, आप इसको थोड़ा सा जहन में रिवाइज़ कीजिएगा ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए उस टाइम। ओवर एंड अबव दोनों चीज़ें हैं जी, दोनों चीज़ें हैं, फिर वही टू एंड टूवर्ड्स जैसी हैं। दोनों चीज़ों में बंदा कंफ्यूज हो जाता है, काफ़ी ऐसा होता है, ठीक है। तो अबव जो यूज़ होता है वो
पहले सॉरी ओवर यूज़ होता है जी हाइट को शो करता है, कोई चीज़ ऊपर है ऊंची है उसको हम सिंपल यूज़ करेंगे ओवर। अबव भी हाइट ही को शो करता है, लेकिन दो चीज़ों का जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा होगा तो वहाँ पे आपने ओवर नहीं लगाना, आपने वहाँ पे अबव लगाना है, ठीक है। लेट्स सपोज द बुक्स आर अबव द टेबल। अभी टेबल और बुक पड़ी हुई है ऊंची जगह पे, टेबल से ऊंची जगह पे, दोनों का कंपैरिजन है तो यहाँ पे यूज़ होगा अबव, ओवर द टेबल नहीं यूज़ होगा, ठीक है। बर्ड्स फ्लाइज ओवर माई हेड, ठीक है, तो ऊपर से गुजर रही हैं मेरा, और जब कंपैरिजन एक शो करना है ना, मेरा घर ऊंचाई पे है उसके घर से, मेरा घर ऊंचा है उससे, एक कंपैरिजन शो हो रहा है तब आपने अबव यूज़ करना है, और ऊंचाई सिंपल ऊंचाई शो करनी है किसी चीज़ की तो आपने ओवर यूज़ करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। अभी जी अंडर एंड बिलो सेम वही चीज़ है जी, ओवर एंड अबव जैसे। अंडर नीचे आपने कोई गहराई को शो करना है लेकिन कंपैरिजन नहीं कर रहे आप यहाँ पे, और बिलो आपने गहराई को तो शो करना ही करना है लेकिन दो चीज़ों में साथ में कंपैरिजन भी करना है, जैसे कि आपने अबव में किया था, ठीक हो गया। ये सेम उनका ऑपोजिट है। अगर आपको ये दो समझ आ गई हैं तो ये भी इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी जल्दी। तो ये हो गए जी कुछ लफ्ज़ जिनमें जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, सिंपल ऑन टू और इस तरह की चीज़ें, ठीक है, वहाँ पे मैंने बताई हुई हैं। और ये ऐसा टॉपिक है कि जिसको बहुत टाइम चाहिए, प्रपोजिशन कोई 10 मिनट की वीडियो में कवर नहीं हो सकता पूरा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ऑन का यूज़ बताना शुरू करूँ तो ठीक है, ऑन जो है यूज़ होता है जी टाइम के साथ, ठीक है, और काफ़ी सारे इसके यूजेस हो जाते हैं, तो इस वजह से काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती है। तो इसमें इंशाल्लाह हम कोर्स के बाद एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, और जितना हमें ज़रूरी होगा कोर्स के लिए वो हम ज़रूर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बाकी रहती है इंशाल्लाह फोकस करते हैं अपने कोर्स की तरफ, फ़िलहाल कोर्स करते हैं, और बाकी जितने हैं जी ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से और बाकी जितनी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो हम कोर्स के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो कोर्स है, ठीक है। इंशाल्लाह हम PMA की तैयारी करेंगे, अपनी तैयारी करते रहें, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।